And welcome dear students on YouTube channel Physics Kanhaiya Yadav. I am KB sir and today we are going to discuss about the equation of motion. This is a very new topic. Okay, तो यहाँ हम लोग लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन का। और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 5 में हम लोग करने वाले हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। ओके, तो जरा देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं बच्चों, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ओके बच्चों, चलो देखते हैं जरा इक्वेशन ऑफ मोशन में। बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा है? पहला पढ़ा हम लोगों ने v = u + at। जरा हम पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर अलग अलग करके हम लोग प्रूव भी कर लेंगे। ओके, तो पहले v = u + at। दूसरा इक्वेशन क्या हम लोगों ने पढ़ा है? s = ut + ½ at²। और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों? v² = u² + 2as। ओके, और एक और होता है, वो क्या होता है? sn = कितना बच्चों? u + a/2 2n-1। ओके, ये चार चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। कौन कौन सा भाई? पहला हमने कह दिया क्या? v = u + at। ओके, v = u + at। दूसरा जो है s = ut + ½ at²। और तीसरा जो है v² + 2as। और चौथा जो है बच्चों snth में क्या लिखते हैं हम लोग? u + a/2 2n-1। तो ये देखो बच्चों, ये इन सब की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनको पता ही नहीं होता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन लगाना है, इनको आइडिया नहीं मिल पाता है ना। तो थोड़ी इस पे चर्चा करते हैं बच्चों। देखो, और ये तब आता है, ये सारी चीज तब होती है जब हमारा एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तब ये बात हम लोग करते हैं ना। जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब हम लोग ये बातें करते हैं। ओके, और देखो जरा इसमें थोड़ा हम समझते हैं। एक टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं बच्चों, एक टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं कि किसमें क्या क्या है और क्या क्या जो है प्रेजेंट है और किस इक्वेशन में क्या प्रेजेंट नहीं है। कैसे लगाएंगे जरा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं बच्चों। हम जानते हैं u क्या हमारा इनिशियल स्पीड होता है, थोड़ा लिख भी लेते हैं। इनिशियल स्पीड, ओके ठीक बात, या इनिशियल वेलोसिटी इसको बोल सकते हो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होता है बच्चों? वो होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। ओके, एंड a क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन होता है। एंड t क्या होता है बच्चों? वो हमारा टाइम होता है। और s क्या होता है बच्चों? वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये पांच चीजें हैं। देखो, ये पांच वेरिएबल हैं, एक तरह से कह सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम टेकन एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब बच्चों देखो जरा इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या 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 अब्सेंट है? u है, ओके, v है, ये ओके, a है, t है। तो यहाँ पे हमारा s अब्सेंट है। ओके, यहाँ पे क्या अब्सेंट है? यहाँ अब्सेंट देखो s है, u है, t है, a है ना। तो यहाँ पे क्या अब्सेंट है? ये v अब्सेंट है। यहाँ पे क्या अब्सेंट है भाई? v है, u है, a है एंड s है, बट यहाँ पे t नहीं है। ओके, और यहाँ पे क्या s है, u है, a है, बट t नहीं है। तो अपने को ये पता रहना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन कब लगाना है ना, और किसमें क्या अब्सेंट है, क्या प्रेजेंट है। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में बच्चों u दिया है, a दिया है, t दिया, v पूछ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा मैं। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में बच्चों u दिया है, a दिया है, t दिया और s पूछ रहा है, तो इक्वेशन नंबर 2 लगाऊंगा मैं। इक्वेशन नंबर 3 कब लगाऊंगा? देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 तब लगाऊंगा जब s भी दिया रहेगा। लेकिन इसमें क्या है? s दिया रहे, a दिया रहे, u दिया रहे, v दिया रहे। लेकिन अगर t दिया हुआ है, u दिया है, t दिया है, तो अगर मैं क्या करूंगा? तब मैं लगाऊंगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए, नोट कर लो बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके एक एक क्वेश्चन का पहले डेरिवेशन कर लेते हैं बच्चों। हालांकि डेरिवेशन तो आता नहीं है IIT JEE में, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते हैं, है ना, ताकि थोड़ी सी आपको एक फीलिंग आने लगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। ओके, तो नोट कर लो। अब उसके बाद 1 बाय 1 करके हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन भी कर लेते हैं। ओके, मैं इसको अभी हटा देता हूं, फिलहाल मैं हटा देता हूं बच्चों। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हम लोग थोड़ी बातें कर ले रहे हैं।
ठीक है, कि कैसे आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। बच्चों देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं बच्चों, dv बाई dt लिखते हैं। ओके, जब देखो अब और हम क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dv इक्वल टू a इंटू टी। ओके ठीक बात। चलिए अब एक चीज और देखिए, जब हमारा टाइम जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, जब टाइम t इक्वल टू टी था, कैपिटल T इक्वल टू टी मान लो, तब हमारा वेलोसिटी क्या था, v था। तो ये यहाँ पे हम रख दे लिमिट, तो इंटीग्रेट करते देखो हम लोग लिख सकते हैं dv इक्वल टू a da और क्या a dt ना बच्चों, a dt सॉरी a dt। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या a और ये dt, और कहां से कहां तक, जब हमारा टाइम जीरो था, ठीक है, तो अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, जब टाइम t हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v हो गई। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहां पे लिख सकता हूं v माइनस यू इक्वल टू क्या a, और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये a तो कांस्टेंट और बाहर आ गया तो बचा कितना t, है ना, और जीरो से लेकर t तक रखो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी t। तो अब क्या लिख सकते हैं, v u को उधर ले जाओ तो v इक्वल टू u प्लस ए टी लिख सकता हूं मैं, बोलो ये लिख सकता हूं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां v क्या है, वो v है बच्चों फाइनल स्पीड, u क्या हमारा इनिशियल स्पीड, और a क्या हमारा एक्सेलरेशन है। ओके, तो ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरे की अगर हम लोग बात करें, बच्चों, है ना, तो अच्छा उसको एक लाइन और बढ़ाना था क्या बच्चों, अब चाहो तो अब रख लो और चाहो तो उसको बढ़ा भी लो, है ना। चलो दूसरे वाले की अगर हम बात करें बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, ओके, तो देखो बच्चों ये बात वही था, अगर लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, v है और इसका लिमिट कहां से कहां तक, u से v तक, और यहाँ पे क्या a बाहर हो गया और t है, लिमिट कहां से 0 से t तक। तो देखो क्या आ जाएगा, फिर से वही बात तो लिखोगे यार, v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी, या v इक्वल टू लिखोगे क्या, v इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, u प्लस ए टी, यही तो मैं लिखूंगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी, यही तो लिखूंगा, बोलो यही तो लिखूंगा मैं। चलो अब ये तो रहा फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। ओके, अब मैं अगर सेकंड इक्वेशन की बात करूं, सेकंड, ये तो फर्स्ट इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन की बात कर लूं, लिख लो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो क्या लिखेंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे। ओके देखिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब मुझे इसको प्रूव करना है, इसको बच्चों अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों देखो, पहला तो हमने बताया a इक्वल टू क्या dv बाई dt, सेकेंड वाला अपने को प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सेकेंड इक्वेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, और देखो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आ रहा है इसमें, देखो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम है, तो v इक्वल टू क्या होता है बच्चों, v इक्वल टू होता है ds बाई dt, कहो हाँ होता है कि नहीं होता है, हाँ जी होता है। तो मैं क्या लिखूंगा ds इक्वल टू v dt, मैं लिख लिया। चलो अब देखो बच्चों समझो, जब टाइम t इक्वल टू 0 था, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, ओके ठीक बात, और जब टाइम इक्वल टू t था तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v हो गई। ओके चलो यहां तक तो समझ में आया, ठीक है, लेकिन एक बात समझो, एक चीज, जो डिस्प्लेसमेंट था वो t इक्वल टू 0 पे u था, है ना, सॉरी 0 था, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, t इक्वल टू t पे s हो गया, चाहे x लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं इसमें बच्चों, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, ये ds इसको इंटीग्रेट करा, ये v dt इसको भी इंटीग्रेट करा, तो ये क्या, t इक्वल टू 0 पे ये 0 था, t इक्वल टू t पे ये s हो गया, यही तो। अब देखो एक बात समझो, ये v है और v u में अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा है क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूं कि क्या लिख दूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख दूं मैं,
तो लिख दो, देखो क्या होता है बच्चों, ये आ गया 0 से s और ये ds, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों u प्लस at, और कहां से कहां तक 0 से t, और ये सबका dt। बोलो यही तो। और मैं क्या लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, और मैं लिख सकता हूं बच्चों कि यहाँ पे कितना u 0 से t u और dt प्लस a dt और 0 से लेके कहां तक t। ओके, और यहाँ पे देखो बच्चों क्या आ गया, ये s तो आ गया है ना, ये अच्छा इसको मैं हटा देता हूं, इधर का मैं थोड़ा हटा देता हूं बच्चों। ओके, इधर का मैं हटा देता हूं, ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं जरा कि क्या आता है। चलो मैं इधर का थोड़ा हटा देता हूं बच्चों, ये हटा देता हूं, ठीक है। चलो देखो बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा, s इक्वल टू कितना, s इक्वल टू u dt है ना, यहाँ पे u dt है तो क्या आ जाएगा बच्चों u और कहां से कहां तक, ये t बचा 0 से लेके t तक, प्लस प्लस क्या बच्चों a है। ओके, तो a और यहाँ पे t भी तो है, a t dt है ना बच्चों, तो a तो कॉमन हो गया, मतलब a तो बाहर हो गया, कांस्टेंट हो गया, लेकिन t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 0 से लेकर t तक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों ut प्लस और a t स्क्वायर बाई 2, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये अपना आ गया एक और इक्वेशन नंबर 2 है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, अब बचता कौन सा है, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन की बात हम लोग कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया बच्चों, सेकंड इक्वेशन भी कर लेते हैं। ओके, सेकंड इक्वेशन भी कर लिया हम लोगों ने, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आया। और अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। ओके, चलो थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन के लिए देखो बच्चों क्या लिखेंगे, यहां पे लिख लें थर्ड इक्वेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन की अगर हम लोग बात कर लें, रुक जाओ बच्चों जरा, ये पेन चल नहीं रहा है, एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो ये थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं बच्चों जरा हम लोग। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या होता है जरा देखो, थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही तो होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा एक बात देखो, इसमें क्या है, v है, u है और s है। ओके, a है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि a इक्वल टू होता है बच्चों dv बाई dt। ओके, इसमें अगर मैं ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई गुना हो जाएगा क्या, कोई गुना नहीं बच्चों। इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं v, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी v dv बाई ds। देखो तो ये एक रिलेशन बन के आ गया अपने पास कि a इक्वल टू v dv बाई ds, ये रिलेशन आ गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं देखो बच्चों a ds इक्वल टू क्या, v dv। मैं इतनी बात लिख सकता हूं क्या, मैं इतनी बात लिख सकता हूं बच्चों कि a ds इक्वल टू v dv। ओके, या फिर आप लिख सकते हो क्या, v dv इक्वल टू a ds, मतलब बात तो वही हुआ, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, रहने दो इतने पे ही। ओके, तो अब देखो जरा समझते हैं थोड़ा लिमिट कैसे रखेंगे। जब t इक्वल टू 0 था, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट 0 था और इनिशियल वेलोसिटी u थी। ओके, जब t इक्वल टू t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट s हो गया और फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो ये वैल्यू यहां पे रखना है। चलो देखो जरा, अब हम अगर a ds इक्वल टू कितना है, v dv, इसको इंटीग्रेट कर दूं, इसको इंटीग्रेट कर दूं कहां से कहां तक, जब t इक्वल टू 0 था, चाहे डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी। जब 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 वेलोसिटी v था, सॉरी ये v वेलोसिटी था, तो बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई, वो s हुई। ओके, तो यहां पे देखो तो a तो कांस्टेंट है बच्चों, तो a बाहर हो जाएगा और बचेगा कितना, बचेगा s, और 0 से लेकर के इसकी लिमिट भी s है। और यहां पे देखो क्या बचेगा बच्चों, यहां बचा v स्क्वायर बाई 2। ओके, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, v स्क्वायर बाई 2 होगा, और कहां से कहां तक, u से लेकर के v तक वैल्यू पुट करिए, तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहां देखो a एंड s आ गया, और यहां पे क्या वैल्यू पुट करो,
तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 कॉमन कर लेते हैं, बचेगा कितना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लिमिट तो ऐसे ही पुट करते हैं, है ना, और 2 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो अभी देखो बच्चों हम लोग जानते क्या, इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन बच्चों हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लाओ तो प्लस हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। और चूंकि हम लोग जानते हैं हमारे पास 5 फिजिकल क्वांटिटी है, u है, v है, a है, t है एंड s है, तो इसमें कौन सा अब्सेंट है बच्चों, यहाँ पे t अब्सेंट है, बाकी ये 4 दिए रहेंगे। तो ये इस क्वेश्चन को बहुत ही मजे से लगाओ बच्चों, ये तब लगाते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर से अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट इक्वेशन पे हम लोग चलने वाले हैं, तो नोट कर लो बच्चों। ओके चलिए, तो अब मैं इसको हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। अब हमारे पास बचा चौथा इक्वेशन बचा, जरा हम लोग उसको करते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, और नेक्स्ट इक्वेशन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं बच्चों, और फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फोर्थ इक्वेशन बोल देते हैं इसको। ओके, और ये कितना आया था, फोर्थ इक्वेशन क्या था भाई, था Sn इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, यही तो है बच्चों, यही तो था, बोलो। ओके चलो, ये मुझे प्रूफ करना है। देखो बच्चों हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, v इक्वल टू होता है ds/dt, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे ds इक्वल टू v dt। ओके चलो, अब इसका जरा हम लोग लिमिट रखना सीखते हैं। लिमिट क्या रखते हैं बच्चों, लिमिट देखो बच्चों क्या है कि जब टाइम टेकन था, जब टाइम t इक्वल टू था n-1, ओके n-1, तो ब्लॉक जो डिस्प्लेस्ड हुआ था, तो जो बॉडी डिस्प्लेस हुई थी वो कितनी हुई थी, n-1, और जब टाइम t की वैल्यू कितना था, n था, तब जो डिस्प्लेस हुआ था वो क्या था, sn था। ओके, तब जो डिस्प्लेस हुआ था वो sn था। तो यहां पे अगर हम लोग रखें बच्चों, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, ds इक्वल टू v dt, और इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। जब टाइम कितना था, n-1 था, तो डिस्प्लेस कितना हुआ था, sn। जब टाइम कितना था, सॉरी n-1, तो टाइम कितना था, डिस्प्ले कितना होता है sn-1। ओके, और जब टाइम कितना था, n था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था बच्चों, तब डिस्प्लेसमेंट हुआ था sn। तो अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे, फिर से वही कहानी, v इक्वल टू u प्लस at, वैल्यू पुट करें v की जगह पे, ये v की जगह वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ds, और कहां से कहां तक, sn-1 से लेकर के sn तक, इक्वल टू कितना, बच्चों, ये देखो n-1 से लेकर के n तक, और यहाँ पे u के लिए dt प्लस a एक बाहर हो जाएगा बच्चों, और बचेगा कितना t, और कितना n-1 से लेकर के n तक, और ये अपना dt। ओके, अब जरा आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग, ये ds का क्या हो जाएगा बच्चों, s हो जाएगा, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, इसकी लिमिट रखेंगे sn-1 से sn तक, इक्वल टू क्या बच्चों, यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये u है ना, तो u और t के साथ में है, तो ये हो जाएगा t, और t कहां से कहां तक, n-1 से लेकर के n तक, प्लस, और ये कहां तक बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, t स्क्वायर बाई 2, और ये कहां से कहां तक, n-1 से लेकर के n तक। ओके, तो अभी इसको अपन लोग यहां तक नोट कर लें, बाकी मैं इसको हटा देता हूं, है ना। चलो, तो ये अभी तक तो समझ में आया होगा सबको। ओके ठीक है बच्चों, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हटा दूं या फिर रहने दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लेना, इधर मैं रख लिखूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा sn-1 इक्वल टू क्या, यहां पे देखो बच्चों u रखो, और कितना आ गया, n-1। ओके, तो ये आ गया, प्लस यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2 कॉमन कर लो, बचेगा कितना, n स्क्वायर माइनस कितना, n-1 का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा बच्चों, बोलो यही तो बचेगा। ओके,
तो अब देखो बच्चों, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं करने वाला हूं देखो Sn माइनस Sn-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा देखो बच्चों ये u और कितना हो जाएगा n माइनस n और यहाँ पे कितना प्लस, ओके, और क्या प्लस हाफ और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसको मैं लिख लूं n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2n माइनस 1, ओके सॉरी ये -1 और ये +1, n-1 का होल स्क्वायर है ना बच्चों, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और ये ब्रैकेट, ओके। अगर मैं ये माइनस टर्म हटाता हूं, ये ब्रैकेट हटाता, सॉरी ये ब्रैकेट में हटाता हूं तो ये माइनस, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, ठीक बात, इतनी बातें समझ में आई होंगी। ये n को कैंसिल आउट कर दिया, ये n स्क्वायर इसको खत्म कर दिया, बचा कितना बच्चों देखो Sn माइनस 1 इक्वल टू कितना बचा u प्लस 1/2 और कितना 2n माइनस 1। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो चौथा था वो अपने को मिल गया। तो आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ओके बच्चों, हो गया। चलो इसको मैं थोड़ा सा और भी लिख देता हूं बच्चों। Sn यहाँ पे देखो Sn है ना, तो Sn की वैल्यू कितनी हो जाती है, Sn इक्वल टू होता है बच्चों कितना Sn नथ, इसको Snth बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है Sn माइनस 1। तो इसलिए हम लोग लिख लेते हैं Snth इक्वल टू कितना लिख लेते हैं u प्लस 1/2 और कितना 2n माइनस 1, ओके। तो ये है, ठीक है, ये बच्चों चलो नोट कर लो, ये चौथा हो गया। अब थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं इससे जुड़े हुए, कुछ इससे जुड़े हुए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। चलो नोट कर लो जल्दी से फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ओके, तो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, अब इसको मैं हटा देता हूं और एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको मैं हटा देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो एक पार्टिकल है, क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल है, ओके, ठीक, समझो, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी समझ लो। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, ठीक, और स्टार्ट करता है कहां से, ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब चल लिख लेते हैं, चलो ये रेस्ट से स्टार्ट करता है और ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द रेशियो लिख लो, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू n सेकेंड टू nth सेकेंड, ओके। तो ये आपको निकालना है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू n सेकेंड टू nth सेकेंड, ये अपने को निकालना है। मतलब क्या निकालना है बच्चों, अपने को निकालना है कि एक तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है t इक्वल टू n सेकेंड पे और दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है nth सेकेंड में, ओके। तो ये अपने को और इन दोनों का रेशियो निकाल लेना है, ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन। और इनिशियली किस में है, वो रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो जरा हम पहले वाले केस के लिए देखते हैं क्या लगाएंगे हम। s के लिए s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो गया और t की वैल्यू क्या क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट टू n सेकेंड टू nth सेकेंड, तो t की वैल्यू कितना दे दिया बच्चों, n दे दिया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ a और n का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे s इक्वल टू हाफ an स्क्वायर, ओके। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक बात। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, nth सेकंड में पूछ रहा है, तो nth सेकंड के लिए क्या होता है बच्चों, nth सेकंड के लिए क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था u प्लस a/2 2n माइनस 1, है कि नहीं। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों इसकी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। तो nth सेकंड कितना आ गया बच्चों, nth सेकंड में आ गया s nth इक्वल टू आ गया a/2 2n माइनस 1, ओके। ये इक्वेशन सेकंड है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है n सेकंड टू nth सेकंड, तो वैल्यू पुट कर दें इसमें, ये जो वैल्यू है ना इसमें पुट कर दें बच्चों, तो कितना आ जाएगा देखो, पहले यह इक्वेशन सेकंड फर्स्ट वाली
इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है बाई इक्वेशन सेकेंड कर लें, इक्वेशन सेकेंड कर लें तो देखो क्या आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा एस बाई एस nth इक्वल टू क्या, एस की वैल्यू कितनी है हाफ ए एन स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी है हाफ ए एन स्क्वायर, तो हाफ ए एन स्क्वायर बाई एस nth क्या है ए बाई टू और कितना 2n-1, तो ये a से a कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बचा कितना बच्चों, बचा कितना n स्क्वायर बाई 2n-1। ओके, तो ये आपका आ गया रेशियो s nth। ओके, तो इसको आपको अभी फिलहाल नोट कर लेना है। चलो ठीक है, हटा दे इसको अभी। चलो बच्चों ठीक है, मैं इसको अभी हटा देता हूं। ओके, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट कर लेते हैं। ओके चलो नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या ये हो गया। अब आगे देखो, थोड़ी एक चीज और समझ लेते हैं, रिएक्शन टाइम जान लेते हैं क्या होता है। रिएक्शन टाइम क्या होता है बच्चों, एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जो ह्यूमन बीइंग होता है वो एक्शन को एग्जीक्यूट करता है। रिएक्शन टाइम एक टाइम ऐसा होता है, रिएक्शन टाइम इज द टाइम जिसमें ह्यूमन बीइंग द्वारा किसी भी एक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कार चला रहा हूँ, 80 की स्पीड मान लो तुम कार चला रहा हो, ठीक है, और सामने एकदम आ गया जो है एक लड़का, 80 बहुत कम बोल दिया क्या चलो 200 के स्पीड बोल लेते हैं, 200 नहीं 100 मान लेते हैं। ओके, 100 की स्पीड मान लो कार चला रहे हो आप, देखो समझो बच्चों, ये कार चला रहे हो, ये आपने कार चलाया, ठीक है, 100 के स्पीड पे, 100 के स्पीड पे आपने कार चलाया, ठीक है, और अचानक से यहां पे आपको अपने सामने एक लड़का दिख गया जो एकदम मनमौजा है, ठीक है, कान में हेडफोन लगाया हुआ है, ऐसे लगा लो, कान में हेडफोन लगाया हुआ है, और ये एकदम रास्ते में आ गया अचानक से, ठीक है। आपने t=0 पे देखा इसको, ठीक है, आपने देखा और गाड़ी आपकी चल रही है, ओके, t=t1 पे आपने क्या करा, जब गाड़ी यहां पे आई, जब कार यहां पे आई तब तक आपने ब्रेक लगाया, ओके, तब आपने ब्रेक लगाया, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस टाइम होता है ना बच्चों, ये जो टाइम होता है, दिस टाइम इज नोन एज द रिएक्शन टाइम, एंड डेल टी इसको हम बोल दें अगर, तो कितना लिखेंगे हम लोग t1 - t0। ओके, और जब जैसे आप यहाँ पे ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी जो होती है क्या होती है, डी एसलेट होती है, मतलब एसलेशन का डायरेक्शन इधर हो जाता है, और ब्रेक लगाते लाते अगर इसका भाग्य सही है बच्चे का, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आगे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब कार आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ओके, तो रिएक्शन टाइम क्या हुआ, रिएक्शन टाइम ये हुआ बच्चों, जब आपने देखा और जब आपने एक्शन लिया, ठीक है, उसके बीच का जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है जिसमें आप एग्जीक्यूट करते हो एक्शन को, उसी टाइम को अपन लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है कि रिएक्शन टाइम, तो एक बात देखो समझो बच्चों, जैसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि एक कार है, किसी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है उसकी, और ब्रेक लगाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, है ना, रिएक्शन टाइम t=4 सेकेंड है, कुछ भी ऐसा दे दिया, तो आप एक बात देखो, तो फिर पूछेगा कि कितना बॉडी डिस्प्लेस हुआ, तो आप रिएक्शन टाइम यहाँ पे दिया है, रिएक्शन टाइम यहाँ के बाद तो आप ब्रेक लगाओगे, तब तो बॉडी डीएसलेट होगी, और जब डीएसलेट होते होते फिर यहाँ पे जाकर रुकेगी, और यहाँ तक जो होगा बच्चों, वहां तक के लिए आप डिस्टेंस जो डिस्प्लेस हुआ है वो s1 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ के लिए s2 कैलकुलेट करेंगे, और फिर आपसे पूछता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, तो आप जो है यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर यहां तक दोनों की वैल्यू ऐड कर लेंगे। ओके, तो ये होता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम को क्या बोलते हैं, जो टाइम, ऐसा टाइम जिसमें हम एक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, उस टाइम को अपन लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलते हैं। अब जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग कर लेते हैं, है ना, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग कर लेते हैं। चलो बच्चों देखो, तो ये एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कार है जो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है, और इसके जस्ट सामने एक बालक आ जाता है, ठीक है, तो ये इसका जो रिएक्शन टाइम है वो है 0.4 सेकेंड। इस पॉइंट के बाद ये ब्रेक लगाता है, और ब्रेक लगाने के बाद जो है गाड़ी जो होती है डीएसलेट होती है, और फाइनली गाड़ी जाके यहाँ पे रुक जाती है। आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द कार बिफोर स्टॉप। ओके,
फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है ए कार इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक आफ्टर द कार इज रिटार्डेड with 4 meter per second square and the reaction time is 0.4 second. Find the displacement travel by the car before stop it. Okay, तो आप देखो जरा समझो, रिएक्शन टाइम कितना है बच्चों, रिएक्शन टाइम है 0.4 सेकेंड, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझना है। रिएक्शन टाइम कितना है 0.4 सेकेंड, कार कितने से चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनली क्या हो है रुक जा रही है, तो क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितना है बच्चों 0 है। ओके, इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल 0 है। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम अगर दिया हुआ बच्चों तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम लोग क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो s1 होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस क्या हो जाएगा s1, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 इंटू 0.4, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 0.4 और 20 कितना आ गया, ये 8 आ गया, ये 8 मीटर। ओके, अब दूसरे में देखो जरा बच्चों, यहां से बॉडी डीएसलरेट हो रही है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, v दिया है 0 है, u दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, s निकालना है तो हम लोग लगा सकते हैं क्या, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, फाइनल वेलोसिटी 0 है। ओके, और यहाँ पे रिटार्ड हो रहा है, तो रिटार्ड हो रहा है तो ए माइनस में लेंगे तो वैल्यू कितनी जाएगी -2as, तो मैं वैल्यू रख दूं क्या, तो 0 इक्वल टू क्या, v की वैल्यू है बच्चों 0, u की वैल्यू है कितना 20 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड है तो 20 का स्क्वायर -2, और डीएसलरेट कितने से हो रहा है 4 से, हमने माइनस पहले यूज कर लिया बेटा, डीएसलरेट मतलब माइनस, क्या है एक वैल्यू माइनस में लेंगे ना। ओके, तो ये आ गया 4 और डिस्टेंस जो डिस्प्लेस हो रहा है वो हो गया s2। तो आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो बच्चों यहाँ से s2 इक्वल टू कितना, यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, s2 इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ से, s2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 20 का स्क्वायर बाई कितना 8, 2 इंटू 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 400 और 2 इंटू 4। ओके, तो ये 4 से कट गया 100 और इससे कट गया कितना 50, तो s2 की वैल्यू कितनी आ गई 50 मीटर आ गई, और s1 की वैल्यू कितनी थी वो 8 मीटर था, ये 8 मीटर था, ये 8 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ s1 प्लस s2, s1 की वैल्यू 8 मीटर प्लस s2 की वैल्यू 50 मीटर, तो कितना आ गया बच्चों 58 मीटर। ओके, तो ये आपका आ गया 58 मीटर, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, नोट कर लो बच्चों। ओके, नोट कर लो, फिर मैं इसको हटा देता हूं, फिर हम लोग एक आध दो छोटे छोटे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट कर लो। ओके बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लो बच्चों, क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन ये बच्चों कि एक पार्टिकल है जो रेक्टिलिनियर मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, कह रहा है कि 3rd सेकंड में ये कितना चल रहा है 15 मीटर एंड 7th सेकंड में चल रहा है 31 मीटर। तो आप फाइंड आउट करिए क्या इनिशियल वेलोसिटी u एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। ठीक है, ये दो चीज आपसे पूछा गया। देखो बच्चों हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि 3rd सेकंड में 15 सेंटीमीटर चल रहा है, 7th सेकंड में 31 सेकंड चल रहा है, तो हम लोग क्या s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे। जी नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये 30 सेकंड में चला गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होता है न कि nth सेकंड में। ओके, तो यहाँ पे nth सेकंड की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे s nth इक्वल टू कितना होता है बच्चों u प्लस a बाई 2n-1, यही होता है। तो s nth की बात हम लोग करें तो देखो बच्चों क्या है 3rd सेकंड में कितना चल रहा है 15 सेंटीमीटर, तो हम लिख लें 15 इक्वल टू नॉट सेंटीमीटर, दिस इज इन मीटर। ओके, 15 इक्वल टू और u प्लस कितना a बाई 2 और n की वैल्यू दिया है 3, तो हम लोग क्या लिख लें बच्चों 2 इंटू 3-1, तो क्या हो जाएगा ये 15 इक्वल टू u प्लस a बाई 2 और कितना ये 6-1 यानी 5, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, और दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है 31 मीटर चल रहा है, तो लिख लें 31 इक्वल टू u प्लस
a/2 और कितना है बच्चों 7 सेकेंड है, तो हम लिख लें क्या 2 × 7 - 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 31 = u प्लस a/2 और 14 में से एक गया ये हो गया 13। ओके, तो ये सेकेंड आ गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड दो ऐसे इक्वेशन बने अपने पास, तो मैं इसको जरा यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बच्चों, ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जरा देखो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 15 = u प्लस a कितना है 5a/2। ओके, तो मैं लिख लूँ यहाँ पे 5a/2। ओके, या फिर और भी आसान करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये 2u और 15 दूना 30, ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा देखो क्या है बच्चों, दूसरे के लिए 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 32 जा 2 × 62। ओके, 62 हो गया, प्लस इक्वल टू 2u प्लस कितना ये 13a, ये इक्वेशन सेकेंड। अब एक काम करो बच्चों, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट घटा दो, तो कितना बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों, ये तो कट गया, ये इक्वेशन 2 में से फर्स्ट घटा रहे हैं, तो 13 में से 5 जा 8a। ओके, और यहाँ पे 62 में से 30 जा तो 32, तो 8 4 जा 32, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ओके बच्चों 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और क्या है बच्चों, और क्या है, और u की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो u की वैल्यू मिल जाएगी। चलो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो कितना लिखूंगा 30 = 2u प्लस 5 × 4, तो कितना हो जाएगा 20, इधर लाओ तो 30 - 20 = कितना बच्चों 2u। ओके, और यहाँ कितना बचा 10 = 2u, ये कट गया 2, तो u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, u की वैल्यू आ गई 5 मीटर/सेकेंड। तो ये था हमारा a की वैल्यू और ये हमारा u की वैल्यू, दोनों का हमें सॉल्व कर लिया और मुझे मिल गया a की वैल्यू और u की वैल्यू 5 मीटर/सेकेंड। ओके, चलो बच्चों नोट कर लो, और इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें अगर नोट कर लो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, नोट कर लो, पहले नोट कर लो बच्चों। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, नोट हो गया तो मैं हटा दूं बच्चों। चलो अगर ये हो गया बच्चों, तो एक काम और करना है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है 10 सेकंड में और 10 सेकंड में। ठीक है, 10 सेकंड और 10 सेकंड में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना, हमने एक क्वेश्चन और बना दिया कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन कितना t = 10 सेकेंड एंड t = 10th सेकेंड। दोनों देखो कितना अंतर है बच्चों, दोनों देखो कितना अंतर है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है t = 10 सेकेंड में और 10th सेकेंड में। ठीक है, तो जरा मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, और हम लोग क्या लिख लेंगे, देखिए हम लोग लिख लेंगे बच्चों SNth = क्या होता है u प्लस कितना a/2 और कितना 2n-1, ये तो फार्मूला होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है nth सेकंड के लिए, तो nth सेकंड में कितना दिया है 10 दिया है, तो लिख ले डिस्प्लेसमेंट के लिए SNth = कितना, और u की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये 5 है, तो रख लें 5 प्लस a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 4 है बच्चों, तो ये 4/2 और 2 और n की वैल्यू 10 - 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 5 + 2 2 = 4, 5 + 2 और ये कितना 20 - 1, तो कितना हो गया बच्चों 5 प्लस और 20 - 1 90, 92 = 38। ओके, और ये कितना हो जाएगा 2 यानी 43 मीटर। ये तो आया बच्चों। ओके, चलो तो ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। और दूसरा क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। ओके, तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, S = ut + ½ at²। ये लगाएंगे ना बच्चों, यही तो लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये एक nth में है और एक 10 सेकेंड में है ना, 10th सेकेंड में, 10th सेकेंड में और एक 10 सेकेंड में। तो 10 सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे, S = ut + ½ at², S = ut + ½ at², और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 5। ओके, t की वैल्यू 10 + ½ और a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू आई है 4
और t की वैल्यू दिया है 10 का स्क्वायर। ये 2 जा कट गया, ये आ गया 50 प्लस ये 100 जा 200 और ये वैल्यू कितनी आ गई 250 मीटर। तो 10 सेकंड और 13 सेकंड में देखो कितना अंतर है। 10 सेकंड में बच्चों देखो 10 सेकंड में 10 सेकंड में कितना चला डिस्प्लेस हुआ, वो हुआ 43 मीटर। ओके, और डिस्प्लेस हुआ 10 सेकंड में कितना हुआ, वो हुआ कितना 250 मीटर। तो देखो इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा जब हमारा क्वेश्चन में कहेगा nth सेकंड की बात करेगा और जब हमारे क्वेश्चन में n सेकंड की बात करेगा। ओके, तो बच्चों नोट कर लो, नोट कर लो। और नोट करने के बाद प्लीज बच्चों इस चैनल को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और लाइक करते रहो बच्चों। और अपने कमेंट तो जरूर ही डालो, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं उससे हमें उस पर हम अपने आप पे काम कर पाते हैं। अच्छा होता है तो खुशी मिलती है। अगर आप लिखते हो कि कुछ हमें इम्प्रूव करना चाहिए तो हम उसे इम्प्रूव भी करते हैं, है ना बच्चों। तो प्लीज लेकिन आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हम जो कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। नोट कर लीजिए, फिर आज का सेशन यही खत्म करते हैं हम लोग। ओके, और इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे बच्चों उस पे नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में कर लेंगे। इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, है ना, तो उसमें हम लोग ऐसा कर लेंगे। ओके चलो, अच्छा इस पे ठीक है बच्चों।